हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, सोलर प्लेक्सस चक्रा, इनर वॉइस। तो ये दोनों एनर्जीज आपके मैस्कुलिन्स की हो सकती हैं गाइस, क्योंकि ज़्यादातर वाइब मुझे आपके मैस्कुलिन की आज पिक हुई हैं। तो अगर आपके मैस्कुलिन काफ़ी टाइम से अपने अंदर एक सेल्फ लो एस्टीम सेंस कर रहे थे, इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी थी और डिसीजन मेकिंग में भी अगर ये हमेशा खुद को पीछे रखते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, एक प्रैक्टिकल सोच के चलते, ये अपने डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट को हमेशा एक होल्ड पर रखते आए हैं, पोस्टपोन करते आए हैं, तो नाउ द शिफ्ट विल बी चेंज्ड गाइस। इनकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें इस लेवल पर शिफ्ट होने वाली है कि अब अपने ये सेल्फ लो एस्टीम से बाहर आ रहे होंगे। एंड ऑल्सो एनकरेजमेंट, इंस्पिरेशन, एक काइंड ऑफ इनके अंदर एक डिटर्मिनेशन मैं देख सकती हूँ। बिकॉज ये शिफ्ट इनके अंदर इसलिए हो पाया है गाइस, बिकॉज दे आर लिसनिंग टू देयर इनर वॉइस। यहाँ पर जब हम किसी दो तरह की सिचुएशन में स्टक होते हैं एवरी टाइम, ये सबके साथ होता है, और जब हम स्टक होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस वैसे भी मर जाता है, क्योंकि हम कोई एक डिसीजन पर पहुंच नहीं पा रहे होते हैं। यू नो व्हाट आई मीन। जब दो तरह की सिचुएशन आपको भी अगर दी गई, फॉर एग्जांपल ये फेमिनिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें, तो आपकी लाइफ में भी अगर दो तरह की सिचुएशन है, फाइन, और आपको सिर्फ एक सिचुएशन की तरफ आपको प्रोसीड होना है, फाइन, तो आपको पहले तो एक ऑप्शन पिक करने के लिए अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ को आप छोड़ रहे हो, इजंट इट। जब आप एक चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो आप लिटरली किसी एक और चीज़ को छोड़ रहे हो, तो वो उस चीज़ को छोड़ने के लिए जो एनकरेजमेंट चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं बन पाती, तो ऐसे टाइम पर आप एक चीज़ ये कर सकते हो, यू हैव टू लिसन योर इनर वॉइस, क्योंकि इनर वॉइस आपको हमेशा एक पॉजिटिव वे की तरफ ही गाइड करती है। तो जब आप अपनी इनर वॉइस की तरफ हमेशा एक ओपन अप वाली एनर्जीज में रहते हो, यानी कि हमेशा जब आप अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू करते हो, तो आपकी लाइफ में एक चेंज आप देख पाओगे। और जहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा की बात है, इट इज़ ऑल अबाउट द विल पावर, डिटर्मिनेशन, जहाँ पर आप अपने अंदर वो एनकरेजमेंट बिल्डअप कर सको, ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। तो आप एक कॉन्फिडेंटली किसी पर्टिकुलर से डायरेक्शन की तरफ जब फोकस्ड वे में प्रोसीड होते चले जाते हो, तो रिमेंबर वन थिंग, ये आपकी इनर गाइड है जो आपके अंदर एक इनर कॉन्फिडेंस, एक इनर स्ट्रेंथ जगा पा रही है। ये कब पॉसिबल होता है गाइस? जब आपको अपने इनर सेल्फ पर भरोसा हो, यानी कि आपकी गट फीलिंग, जिसके पास गट फीलिंग होती है वो पर्सन कभी नहीं हारता, तो ये गट फीलिंग आप कैसे सेंस कर पाओगे गाइस? आपका स्पिरिचुअल लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होना चाहिए, और आप अपने इंट्यूशंस पर कितना बिलीव करते हो ये भी मैटर करता है। ये वक्त के साथ एक एक्सपीरियंस आपका बनता जाता है गाइस। ये ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट चीज़ें बिल्टअप नहीं होती। इस चीज़ के लिए एक लाइफ की प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंसेस के चलते, लाइफ के लेसन्स के चलते आप चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगते हो। एक बार हारते हैं, दो बार हारते हैं, तीसरी बार आप जीत जाते हो, क्योंकि जो मिस्टेक्स आपने अपने पास्ट में की थी उन सारी चीज़ों को आप दोबारा से रिपीट नहीं करते। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे रिग्रेट्स हैं जहाँ पर अभी भी आपको एक पुल बैक या फिर सेटबैक फील होता है उन सारी एनर्जीज के चलते, तो नाउ दिस इज़ द टाइम गाइस कि उन सारे बैगेजेस को आपने पीछे छोड़ देना है। अब उन सारी चीज़ों को पलट कर देखने से या फिर उन पर स्टक रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही प्रोसीड होना है। आई नो
ये अगर फेमिनिन्स की एनर्जीज हैं गाइस, तो अभी भी आप किसी पास्ट बैगेजेस के चलते अपने आप को स्टक मान रहे हो कहीं, और एक सेल्फ लो एस्टीम में अगर आप खुद को सेंस कर रहे हो, वो encouragement अगर बिल्डअप नहीं कर पा रहे हो, तो यू गाइज हैव टू लिसन टू योर इनर वॉइस। फाइन, तो इन कार्ड्स को मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है। द एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, द सन, क्वीन ऑफ कप्स एंड द सिक्स ऑफ कप्स। तो ये आपके मैस्कुलिन की अगर एनर्जीज हैं गाइस, तो आपके मैस्कुलिन ने काफ़ी टाइम तक अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव शेल के पीछे छुपा कर रखा। अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को अगर इन्होंने छुपा कर रखा है, और अगर इनको ये लग रहा था कि अपने फीलिंग्स के साथ ये जस्टिफिकेशन नहीं रख पाएंगे आपके सामने, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल्फ लो एस्टीम, कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस रिलेशनशिप को ये आगे प्रोसीड कर पाएंगे या नहीं, या फिर आपको एक प्रॉपर सा रिलेशनशिप दे पाएंगे या नहीं, क्या ये आपके साथ आगे बढ़ पाएंगे। अगर इनकी लाइफ में दो तरह की सिचुएशंस हैं, जैसे कि यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं और साथ ही साथ एक फाइव ऑफ कप्स की भी एनर्जीज हैं, ये भी पास्ट के किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच कर, जहाँ पर इन्होंने हो सकता है कुछ गलत किया था, अगर ये आपके साथ भी इन्होंने गलत किया था, तो वो पास्ट की चीज़ों के साथ कंपैरिजन तो रहता ही है। जब हम हमारे फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, तो पास्ट के इन्फ्लुएंसेस हमारे दिमाग में आते ही हैं, लेकिन उन पास्ट की चीज़ों को हमें पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट करना है हमारे फ्यूचर डिसीजंस पर। आर यू गाइज मेकिंग एनी सेंस हियर? तो आपके मैस्कुलिन्स अगर पास्ट की चीज़ों को सोच कर डिसकंटेंटेड फील कर रहे हैं, या फिर डिसकंटेंटेड अगर फील करते थे, ओके, तो एक शिफ्ट इनके अंदर ये हो पाया है गाइस कि ये अपने उस सेल्फ लो एस्टीम से बाहर आ पा रहे हैं। यहाँ पर द सन वाली एनर्जी से ऐसा कब होता है? जब आपके अंदर एक ऑप्टिमिस्टिक एनर्जीज बिल्टअप होना शुरू हो जाती हैं, तब आप एक सेल्फ लो एस्टीम में से बाहर आ जाओगे। सेल्फ लो एस्टीम कब हमें फील होती है? जब हम नेगेटिव कुछ सोच रहे हैं कि हम अगर ऐसा नहीं कर पाए तो, या फिर हम वो चीज़ अगर हासिल नहीं कर पाए तो, यहाँ से टेंशन शुरू हो जाता है। फाइन, अगर आप चीज़ों को सॉर्टेड रखोगे, अपनी उस गट फीलिंग को अगर सुन लोगे, तब आपको एक भरोसा रहेगा अपनी उस गट फीलिंग पर कि 100% यहाँ पर तो जीत पक्की है। आधा काम यहीं पर हो जाता है। जब आप अपने आप को वो एनकरेजमेंट दे देते हो, वो स्ट्रेंथ दे देते हो, तो आधा काम आपका वहीं पर डन हो जाता है, आप वहीं पर जीत जाते हो। जो बाकी आधा काम है वो आप इजीली प्रोसीड कर सकते हो, इजंट इट? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है और आप चल पड़े हो कहीं, तो यहाँ पर आधी एनर्जी आपकी लॉस हो गई। फिर आप आगे जाओगे, वहाँ पर क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ये डरते डरते जाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो चांसेस ये रहते हैं कि वहाँ आगे जाकर भी आप हार भी सकते हो, यू नो। तो अपने आप को सॉर्टेड रखने के लिए गाइस, इंट्यूशंस को फॉलो करना, अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और इनर गाइडेंस को कैसे आप एक्टिव रख सकते हो? एक स्पिरिचुअलिटी मेंटेन करके, यू नो, कुछ भी गलत काम करने से खुद को बचा लीजिए, नेगेटिव एक्शन से खुद को बचा लीजिए, किसी को हर्ट करने से खुद को बचा लीजिए, नेगेटिव कर्मा से खुद को बचा लीजिए। जब आप अपना ऑरा बहुत ज़्यादा एक क्लेंस वे में मेंटेन रखते हो, तो वहाँ से आपके अंदर जो पॉजिटिविटी, एक ऑप्टिमिज्म जो आपके अंदर से एमिट होना शुरू हो जाएगा, वहाँ से आपके टूवर्ड्स लोग भी अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं और आपके टूवर्ड्स एक सक्सेस अट्रैक्ट हो रहा होता है। तो आप जो भी काम करोगे, जिस भी डायरेक्शन में आप निकल पड़ोगे, वो डायरेक्शन आपके लिए कभी फेल हो ही नहीं सकती। यू नो व्हाट आई मीन? तो ये ज़रूरी नहीं इट इज़ ऑल अबाउट द लव कनेक्शन और समथिंग, ये आपके लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर रहे हैं और ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं, तो इनके अंदर एक शिफ्ट इस वे में प्रोसीड हो रहा है गाइस कि ये अपने उस सेल्फ लो एस्टीम को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि इनके सोलर प्लेक्सस चक्रा पर एक एनर्जी फ्लो यहाँ पर हो सकता है, ये सेंस कर रहे होंगे। फाइनली दे आर लीविंग दोज पास्ट बैगेजेस बिहाइंड, और ये आगे बढ़ते जा रहे हैं कहाँ पर? जहाँ पर इनकी एक
हैप्पीनेस जुड़ी हुई है, जहाँ पर इनको इनकी क्वीन ऑफ कप्स इन्हें बुला रही है, एंड दैट इज़ यू। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स इज़ द डिवाइन फेमिनिन्स एनर्जीज, और अगर आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो और काफ़ी टाइम से अगर आप एक सेपरेशन में चल रहे हो, तो यहाँ पर एक रिकन्सिलेशन होने वाला है। ओके, तो आपके पर्सन ये पॉसिबल कर पा रहे हैं क्योंकि इनके सोलर प्लेक्सस चक्रा पर एक एक्टिव एनर्जीज का फ्लो हो रहा है, और वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये अब अपनी इनर वॉइस को सुन पा रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन इसको कह लो, या फिर आपके मैनिफेस्टेशंस के चलते इनके अंदर वो डाउनलोड्स यूनिवर्स की तरफ से सिंक्रोनिसिटी, और जो भी इनकी रियलाइजेशन है, इनके भी कुछ लेसन्स रहे होंगे ना, जहाँ पर इनको एक ट्रिगर मिली है यूनिवर्स की तरफ से, और ये उन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली अगर एक अलाइनमेंट में रख कर एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, तो दे आर लाइक फिगरिंग आउट सो मेनी थिंग्स हियर। अब इनको समझ में आ रहा है कि अपनी लाइफ के उन एरियाज़ पर फोकस करना बेटर रहेगा जहाँ पर इनको एक कंटेंटमेंट नज़र आता है। उन सारी चीज़ों को छोड़ देना है जहाँ पर एक लॉस वाली एनर्जीज़, रिग्रेट वाली एनर्जीज़, अगर मैंने इस वक्त ऐसा किया होता या फिर उस वक्त ये डिसीजन लिया होता, जो गया वो गया, फाइन। अब आप क्या कर सकते हो ये मैटर करता है, इजंट इट? तो आपके मैस्कुलिन की ये एनर्जीज़ एक पॉजिटिव वे में शिफ्ट हो रही हैं कि ये अब आगे के बारे में सोचेंगे, ना कि जो भी इन्होंने जिस भी वे में बिहेव किया था उन सारे वेज में से ये अब धीरे धीरे करके बाहर आएंगे। और अगर ये आपके एनर्जीज़ हैं तो आपको भी यही एटीट्यूड, यही अप्रोच मेंटेन रखना पड़ेगा गाइस टू अचीव समथिंग। और आप भी एक रिकन्सिलेशन ही यहाँ पर अचीव करना चाहते हो, तो आपको भी ये पॉजिटिविटी मेंटेन रखनी पड़ेगी। तो आज का शिफ्ट बहुत ज़्यादा क्लियर था गाइस कि आपके अंदर जो भी इनर वॉइस आपको गाइड करना चाह रही है, उसी रास्ते की तरफ आपको आगे बढ़ना है टू अचीव योर सक्सेस एंड टू प्रोसीड टूवर्ड्स योर हाईएस्ट गुड। तो इन एनर्जीज़ का एडिटेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा आज रात 10 बजे के बाद मेरे इस चैनल पर। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।